आप देख रहे हैं अमेज नाउ। प्रयागराज के कुंभ मेला परिसर में जैसे जैसे दिन बीत रहा है, राजनेताओं, उद्योगपतियों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, साधु संतों, शंकराचार्य और महामंडलेश्वर इत्यादि के आने का क्रम लगातार बना हुआ है। सोमवार का दिन बड़ा ही विशेष रहा। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के कुंभ मेला परिसर में पदार्पण मात्र से ही मेले की रौनक दोगुनी हो गई। वीआईपी क्षेत्र में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं का सत्कार और अभिवादन स्वीकार किया। करके दर्शन अपने भाग्य जगाओ, हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। हाँ, महाकुंभ का है आयोजन, महाकुंभ का है आयोजन। आओ भक्तों आओ, हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। परम पिता ब्रह्मा ने यज्ञ किया था इसी ठाव में, परम पिता ब्रह्मा ने यज्ञ किया था इसी ठाव में। सरस्वती गंगा यमुना खेले अक्षय वट की छाव में। भरद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, भरद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, ज्ञान की ज्योति जलाए, हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। हाँ, महाकुंभ का है आयोजन, आओ भक्तों आओ, हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाने पहुंचे। उनके साथ साधु संतों का एक बेड़ा भी था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु रामदेव भी इस कारवां में शामिल थे। कुंभ मेला परिसर में योगी आदित्यनाथ हो और हंसी ठिठोली ना हो, ऐसा कहाँ संभव। जाइए जाइए। टीम से क्या करना सर, थोड़ा सा सर कहानी पलट गई भाई। इसी मौके पर योग गुरु रामदेव और योगी आदित्यनाथ ने योग कला का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। महाकुंभ नगरी में अंबानी बंधुओं ने भी सपरिवार गंगा स्नान किया। 27 फरवरी का दिन पहले से ही निश्चित था।
आज के दिन साधु संतों का एक और समागम मात्र इसलिए होना था ताकि भारत में वक्फ बोर्ड के समानांतर सनातन बोर्ड के गठन की पैरवी का मसला भी साधु संतों के सदन में रखा जाए। इसी मौके पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी पधारे। इनके अलावा द्वारिकानाथ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने भी कुंभ परिसर में शिरकत किया और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आसन के समक्ष पहुंचकर मत्था टेका। इन सब प्रायोजनों के बीच ही एक शाही भोज हुआ जिसमें गृह मंत्री समेत तमाम बड़े साधु संत भी शामिल थे। इस भोज का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था और यहाँ भी योग गुरु रामदेव की मौजूदगी दिखी। योग गुरु रामदेव ने एक ओर गृह मंत्री अमित शाह को भारत का गौरव बताया। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से आप्लावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत। तो वहीं अभी अभी महामंडलेश्वर का खिताब पाई बॉलीवुड की एक अभिनेत्री पर तंज भी कसा। उनका वक्तव्य गौर करने लायक था। उनका कहना था कि एक साधु जीवन और आध्यात्मिक यात्रा में 50 वर्ष लग जाते हैं और कोई अचानक ही आकर महामंडलेश्वर जैसा खिताब हासिल कर ले रहा है, यह थोड़ा अटपटा लगता है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना। इसी बीच सांसद और रामायण के महानायक अरुण गोविल भी अपने परिवार समेत गंगा मैया के स्नान दर्शन हेतु पहुंचे। कुंभ के बारे में कुंभ हमारी आस्था का महायज्ञ है। 144 साल बाद ये संयोग आया है। यूँ तो हर 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन इस बार का जो संयोग है वो अनोखा है। जीवन में एक बार व्यक्ति इसको देख सकता है, इसमें स्नान कर सकता है। और आज हमें अमृत त्रिवेणी का जो संगम, त्रिवेणी जो है उसका जो जल है वो अमृत के समान है। तो आज अमृत में स्नान करने का मौका मिलेगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।